इंग्लिश एक हसीन ख्वाब है, मगर इंग्लिश पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। इंग्लिश एक हसीन ख्वाब है, मगर इंग्लिश पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। अजी जिंदगी तो आपकी खुशियों से भर जाएगी, सिर्फ विकास सर के ट्रिक्स और टेक्निक की आदत होनी चाहिए। मतलब जो है, अगर आप टिप्स और टेक्निक से पढ़िएगा तब जो है आप एग्जाम में नंबर नहीं, नंबर का बौछार कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से टिप्स और टेक्निक से पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो वीडियो को लंबा ना करते हैं और सीधे चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न रहा, जो हम टेक्निक से सारे प्रश्नों को याद करते जाते हैं और रटने का झंझट हम लोग खत्म करते जाते हैं। देखिए पहला है, नथिंग कैन बी इक्वल द, खाली स्थान है, सो वाई आवर एंसेस्टर्स। अब यहाँ हमको एक चीज समझना है, वो समझना क्या है। देखिए यहाँ कहता है नथिंग कैन बी इक्वल, कुछ नहीं बराबरी कर सकता है, कुछ नहीं बराबरी कर सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो क्या किया गया है, बीज बोया गया है। जी हाँ, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे अंदर जो बीज बोए हैं, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संस्कार हमको मिला है, जो मतलब जो है व्यवहार हमको मिला है, वो हमको कहीं अदर जगह नहीं मिलेगा। माने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो संस्कार है, जो व्यवहार है, वो और कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है। तो बताइए, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या बोया गया है, बीज बोया गया है। तो बीज को बोलते हैं हम लोग सीड। क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बउआ? यह देखिए, यहाँ वही आप भर लीजिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आई बिलीव डैट दो सिविलाइजेशन इंडिया हैज, फिर इधर खाली स्थान है, नोट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, नोट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। समझिए प्रश्न को, समझिए, उसके बाद आंसर फटाक से दे दीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है? आई बिलीव, आई बिलीव मतलब मुझे विश्वास है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, संसार में इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा विकसित है। क्या है जी? विकसित है, और जो बहुत ज्यादा विकसित होता है उसको पराजित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक व्यक्ति कह के गए थे ना कि मुझे गिराने के लिए, मुझे गिराने के लिए साजिश करना होगा। मतलब वही चीज यहाँ पे कहा गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत विकसित है। तो इसका क्या मार लेंगे? इवॉल्वेड। इवॉल्वेड का मतलब होता है विकसित होना, विकसित होना, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो जाता है? विकसित होना। तो ये हम मार लेंगे। आगे देखिए, यह 53 नंबर देखिए, वी हैव खाली स्थान मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बताइए, वेस्टर्न लिटरेचर से, वेस्टर्न लिटरेचर से हम लोग क्या किए हैं? हम लोग बहुत सारा चीज, मेनी थिंग्स क्या कर लिए हैं? वोरो। वोरो मतलब होता है उधार लेना। वोरो मतलब क्या हो जाता है? उधार लेना। तब बहुत सारा चीज क्या कर लिए? उधार ले ले। मतलब उसका बहुत सारा टेक्निक जो है हम क्या कर लिए? ये कर लिए। देखते हैं गांव समाज में जब कोई क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, बैट बॉल खेले जाता है, तो बैट बॉल खेले जाएगा तो क्या करता है? चलो रे बौरो प्लेयर लेके चलो। तो एक दूगो बौरो प्लेयर लेके चल जाता है। अब बौरो प्लेयर ले जाता है तो बौरो प्लेयर वाला क्या करेगा? उन्नी वाला है, मार के ना छक्का चौका बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी के लिया जाता है। तो देखिए वेस्टर्न जो में जो बढ़िया बढ़िया चीज था उसको हम लोग क्या कर लिए? ले लिया। खराब चीज छोड़ो, अब बढ़िया बढ़िया चीज ले लिए। इंडिया वाला तो यही चीज है, मतलब जो है गुण को ले लेता है और अवगुण को क्या करता है? छोड़ देता है। हम लोग इंडिया वाला में यही चीज है, गुण ले लेंगे और अवगुण को छोड़ देंगे। तो ये मार लिए हम लोग इसका आंसर। अब देखिए हुआ, वी आर इन डेंजरस ऑफ खाली स्थान अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर। देखिए क्षणिक सुख के लिए, मतलब क्षणिक सुख मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऑलवेज नहीं, क्षणिक
कुछ समय के लिए, क्षणिक सुख के लिए अगर हम कोई चीज अदला बदली कर लेते हैं तो ये गड़बड़ है। क्षणिक सुख के लिए हम लोग को अदला बदली कोई चीज नहीं करना चाहिए। तो बताइए यहाँ अदला बदली क्या मारेंगे हम लोग? यह इसका आंसर यह मार लेंगे हम लोग, अदला बदली। इसका मतलब क्या हो जाता है? अदला बदली। तो क्षणिक सुख के लिए अदला बदली नहीं करना। लोग देखिएगा बारात उरात जाता है तो मांग लेगा, ए भाई बात अपन जूता लाओ ना, तो जूता पहन के जाएंगे। क्षणिक सुख, अरे जो है तुम वही पहन के जाओ। मांग के जूता जाएगा तो क्या न जानेगा, बड़का वो हो जाएगा। कोई कपड़ा मांग के चल जाता है कि ला भाई बा पहन के जेबी, जरी वहां जलवा दिखाएगा, भौकाल मचा देंगे। क्षणिक सुख लगी अदला बदली, इसका मतलब होता है अदला बदली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह देखिए, वी हैव नो सिस्टम ऑफ, अब देखिए कंपटीशन, वी हैव नो सिस्टम, लाइफ कोडिंग। लाइफ कोडिंग मतलब जीवन का जो होता है लाइफ कोडिंग जो है, यहाँ हम लोग आंसर मानेंगे वी हैव नो सिस्टम ऑफ खाली स्थान कंपटीशन। हम लोग के पास नो सिस्टम कंपटीशन किसका? लाइफ कोडिंग। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं। इसका मतलब होता है घुलना, और लाइफ माने जीवन। हम लोग हर जगह घुल मिल जाएंगे जी, समझ में आ रहा है ना? अब अगले पॉइंट पर चलिए। यह देखिए, महात्मा गांधी वाज बोर्न एंड डाई। देखिए मेरे प्यारे भाई, महात्मा गांधी बोर्न, यहाँ क्या है? डाई। अब आप लोग जानते होंगे बोर्न जन्म, डाई मृत्यु। बोर्न जन्म, डाई मृत्यु, मतलब महात्मा गांधी जी कब जन्म लिए और कब मरे, हमको यही बताना है कि महात्मा गांधी जी कब जन्म लिए और कब मरे। अब बताए महात्मा गांधी जी कब जन्म लिए? तो महात्मा गांधी 1869 में जन्म लिए और 1948 में क्या हो गए? मर गए। महात्मा गांधी 1869 में जन्म लिए, 1948 में मर गए। इस सारा व्यक्ति जानता होगा। नहीं तो ये सब चीज जो है आज भी सरकारी स्कूल में जब जाते होंगे तो सरकारी स्कूल में महात्मा गांधी का फोटो बना दिया जाता है, और बना के ओकरे नीचे लिखल रहेगा कि यही ना मरे थे और अहिना इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो से हमको याद हो जाएगा। तो ये मार लेंगे हम लोग। चलिए अब यह देखिए, कहता है मैन लेड खाली स्थान लाइफ इन, यह मतलब जो मेरे प्यारे भाई समझेगा ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुराने युग में जो जीवन जो था, हम लोग जो जीवन जीते थे वो कैसे जीते थे, किसके जैसे जीते थे? तो देखिए नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, घुमंतु भोटिया जिसको बोलते हैं। खाना बदोश में समझते, आज अपन रेवटी उटी ओत्ता लगा दिए, कल हमार रेवटी ओत्ता लग जाएगा, परसों हमार रेवटी ओत्ता लग जाएगा। मन एक जगह स्थिर नहीं, जैसे अभी कैसे 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग में आके आप लोग रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो नहीं, खाना बदोश उसे नहीं करता है। आज यहाँ रहेगा, कल वहां रहेगा, परसों वहां रहेगा। मैंने अपन सिस्टम क्या करता रहता है? बदलते रहता है। गांव समाज में देखते होंगे कभी कभी जिसको कि आप लोग नट आ बखो बोलते हैं कि नटवा गलो बखोवा गलो, वो सब बेचारा क्या काम करता है? चिमचिम्मी ऐसे तान के रहेगा, चिमचिम्मी तान के रहेगा, 2 दिन यहाँ रहेगा, कटोरा लेके खाना वाना तो नहीं, यही सब मांग के खाना वाना सब खाना प्रारंभ कर देता है। तो उसको नट बखो की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो उसी तरह पुराने युग वाला जीता था, नोमेडिक खाना बदोश के तरह अपना जिंदगी क्या करता था? जीता था, नटवा बखोबा नहीं। समझ में आ रहा ना? आगे देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता क्या है? तो समझिएगा पश्चिमी सभ्यता मेरे प्यारे भाई, पश्चिमी सभ्यता क्या होता है? यह गॉडलेस मतलब नास्तिक है, उसको भगवान में विश्वास नहीं है। हम लोग भगवान, जहां भी भगवान देखिए, मैट्रिक के इंटर के परीक्षा देवे जाए, जितना मंदिर रहेगा मस्जिद रहेगा, लड़का सगरो गोर लगते जाता है। काहे लगे कि हे कोई बला आशीर्वाद जरी काम कर दे, हम खटाक से क्या हो जाए, आगे निकल जाए। लेकिन ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला गॉडलेस नास्तिक, भगवान से इसको मतलब नहीं है। ये अपने कहता है हम वेस्टर्न है, हम अपने बेस्ट हैं, आई एम बेस्ट। समझ में आ गया ना? तो ये गॉडलेस होता है। क्या है? गॉडलेस है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। याद रखिएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन नास्तिक है, लेकिन भगवान से मतलब नहीं रहता है। देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई द ग्रीक एंड रोम। अब यहाँ पे आया है, देखिए यह ग्रीक है और यहाँ पे रोम है। अब जैसी यहाँ बात आता है ग्रीक और रोम का, तो ग्रीक और रोम
जैसे ही रहेगा तो देखिए द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के पीपल जो है इंस्पायर्ड हो गए थे, किसके द्वारा हो गए थे इंस्पायर्ड, देखिए राइटर्स, किसके द्वारा, राइटर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो है क्या किया गया है, रिटेन, क्या लिखा गया था, अकॉर्डिंग टू बुक रिटेन। आप ये भी ऑप्शन दे सकता है कभी कभी WRI और TEN, रिटेन, या तो बोल सकता है यहाँ WRI और TING, राइटिंग भी हो सकता है। मतलब इतना तरह से आपका ऑप्शन दे देगा, कभी राइटर्स दे देगा, कभी रिटेन दे देगा, कभी राइटिंग दे दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, ए भी रहेगा सही मार लीजिएगा, अगर इसके जगह ये दे दे सही मार दीजिएगा, अगर इसके जगह ये दे दे तो क्या मार दीजिएगा, सही। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि यूरोप वाला जो इंस्पायर्ड हो गया था वो किसके द्वारा, राइटर्स, रिटेन और राइटिंग, इसके द्वारा इंस्पायर्ड हो गया था। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अगला समझिएगा। अब देखिए यह 60 नंबर, Who was an English historian and wrote a famous book, या फेमस बुक का नाम देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इस किताब को कौन लिखे, इस किताब को कौन लिखे, इस किताब को जो लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, इस बुक को जो लिखे हैं वह है गिवन, एडवर्ड गिवन। ये गिवन जी हैं, कौन है जी, गिवन जी हैं। तो एकदम याद रखिएगा कौन है जी, गिवन जी हैं। तो यह फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, फॉल माने गिरना, फॉल माने गिरना, फॉल मतलब गिरना। आप लोग ये गाना सुने होंगे ना, सारे के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके, ये गाना सुने होंगे आप लोग। अब देखिए तो साड़ी वाला फॉल जो होता है, साड़ी का फॉल कहाँ रहता है, साड़ी का फॉल ऊपर लगल रहा है, इतना पड़ी ना, साड़ी का फॉल कहाँ लगल रहता है, नीचे, भुटिया में साड़ी का फॉल लगल है। काहे लगी कि हवा उवा चले तो साड़ी उड़ जाए ना, जैसे देखता उड़ा के धोती पूरा क्या हो जाता है, उड़ जाए लगता है हवा में, लेकिन साड़ी उड़ जाता है, फॉल है जरी लटकल है। जैसे हम लोग तार उर बजाते हैं, लाइन बनाते हैं, ऐसे करके बजाते हैं, नीचे को ईंटा लटका देते हैं ऐसे करके कि तार ऐसे होवे नहीं, लटकल रहे ऐसे करके। तो वह साड़ी में फॉल लगावल जाता है कि नीचे साड़ी लटकल रहे, ना कि हवा चले तो फुरफुरा जाए, समझ में आ रहा है ना। तो फॉल कहाँ रहता है, ये नीचे गिरल रहता है। तो फॉल कहाँ रहता है, गिरल रहता है। तो गिरल से मारेंगे गिब्बन, गिरल से गिब्बन, फॉल नीचे गिरल रहता है तो गिरल से गिब्बन मारेंगे। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब अगले पॉइंट पर चलिए, एक सर देखिए क्या कहता है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का प्रोज पीस है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हमेशा याद रखिएगा, प्रोज पीस जो होता है वो स्टोरी या तो होगा, स्पीच होगा, एसे होगा, नहीं तो ड्रामा होगा। प्रोज पीस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए प्रोज तो होता है, ये प्रोज जो होता है कितने प्रकार का होता है, ये प्रोज जो होता है बउआ कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। स्टोरी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। अब मेरे प्यारे भाई इसमें आपको क्या करना है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है जी, ऐसे है, क्या है, ऐसे। मतलब देखिए जो कहानी रहेगा तो बढ़िया से समझ में आएगा, तो समझ आएगा स्टोरी। और जकरा में खाली लबर 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 बोले वाला बात हो गया तो क्या हो गया, भाषण। और जकरा में नाटक उटक टाइप का रहे तो क्या हो गया, ड्रामा। और जब समझे में नहीं आए, कभी अन्य के बात करे, कभी अन्य के बात करे, कभी अन्य के बात करे, माने हर जगह के बात करते रहता है तो क्या कहलाता है, ऐसे। कहता है ना ये ऐसी बकर बकर कर रहा है तो क्या कहलाता है, ऐसे। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो है महात्मा गांधी कभी बोलेंगे दिमाग एक बेचैन पक्षी है, कभी बोल देंगे भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता से बहुत सुंदर है, बड़ी बढ़िया है, अन्य उन्ने के बात ढेर सारा करते रहते हैं तो ये क्या कहला गया, ऐसे कहला गया। भुलाइएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है जी, ऐसे है। कोई दिक्कत है वाला बात नहीं। अब देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए, हु रोट द फेमस बुक, अभी बताए हैं, अभी इसके पीछे हम लोग जाने हैं, अभी इसके पीछे जाने हैं। देखिए यह फॉल, अभी ना बताए थे कि इस द फॉल रोमन एम्पायर कौन लिखे हैं, अभी बताए थे कौन लिखे हैं, अभी बताया। फॉल कहाँ रहता है, नीचे। फॉल कहाँ रहता है, नीचे। तो नीचे गिरल रहता है तो गिरल से मारेंगे गिवन। तो बताइए गिवन कहाँ है, यह गिवन। तो एडवर्ड गिवन मार देंगे। वही साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके वाला
सारे को थोड़ा नीचे गिवन मार लेंगे, कोई दिक्कत। आगे देखिए, यह What does the golden fish means? अब देखिए इसको समझना बड़ा सुंदर तरीके से है, समझिए इसको, समझ जाइएगा खटाक से आंसर लग जाएगा, नहीं समझेगा आंसर नहीं लगेगा। यह गोल्डन, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा। अब गोल्ड, इसको केवल इतना देखेंगे, GOLD, गोल्ड देखेंगे। अब गोल्ड माने सोना। सोना को पाना बड़ा मुश्किल होता है, सोना को पाना मुश्किल होता है। सोना कैसे नहीं पा जाइएगा, सोना के पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब ना। मान लीजिए किसी को बाबू सोना मिल जाती है तो कहता ना, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरी सोना तू ही हमर होना, जब हमर नहीं होना तो रात भर तकिया लेके रोना। समझ में आ गया? मतलब जो है सोना को पाना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट। कैसे याद रखेंगे? गोल्डन, जैसे देखेंगे गोल्डन, गोल्डन से गोल्ड मतलब सोना, सोना का पाना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट है तो मारेंगे डिफिकल्ट टू फाइंड। पाना बड़ा ही क्या है? मुश्किल है। सोना को पाना बड़ी मुश्किल है। तना केना कहता, सोनमा फोनमा बंद तोर बताब, मैंने सोनमा तोर फोनमा बंद बताब, फोनमा बंद बताब तो वह होने रो रहा है, फिर तुरंत हो जाता ब्लेडवा से करे जब आगे जान। ठीक है, ब्लेडवा से करे जब आगे जान, फोनमा बंद हो गया था। तो ये गोल्ड मारेंगे, गोल्ड को पाना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट तो क्या मार लेंगे हम लोग? फाइंड मार लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, अब देखिए यह है एटिक सिविलाइजेशन। इसको देखिए याद करने का तरीका बताते हैं। एटिक सिविलाइजेशन, एटिक ना पढ़ के आर्टिकल पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? आर्टिकल। देखिए ये कैसा सिविलाइजेशन है? आर्टिकल सिविलाइजेशन। अब एक चीज बताइए, जब कोई चीज अटक जाता है तो उसको थोड़ा सा चिकना चीज कर देते हैं। तो बताइए, कल आप लोग चलाते होंगे, कल चलाते हैं जी, तो कल में देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, ऐसे रहेगा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके कल चलते रहता है। तो कभी कभी देखे होंगे कि नट बोल्ट ज्यादा कटे लगता है तो पर ग्रीस लगा देते हैं, तो बड़ा फिसलन से चलना प्रारंभ हो जाता है। ग्रीस लगा देते हैं तो फिसलन से चलने लगता है ना। या केवाड़ी देखिएगा, जैसे खोलिएगा तो कभी कभी भूताहा टाइप के म्यूजिक देगा, ऐसे करेगा, तो कर करता है आदमी, ओकरा में जरी तेल ग्रीस मोबिल सब दे देता है, तो च्यों च्यों वाला बंद हो जाता है, आराम से खुलता है, सुई सुई सुई। और नहीं तो करे ऐसे करके खुलेगा, तो उसमें क्या दे देते हैं? ग्रीस मोबिल ये सब दे देते हैं। तो एटिक सिविलाइजेशन, आर्टिकल सिविलाइजेशन, तो आर्टिकल सिविलाइजेशन में कौची लगा दे, ग्रीस लगा दे, तो फटाक से अंदर। तब बताइए क्या लगा देंगे? यहाँ देखिए कौन है यह, एक संबंध कहाँ से कर देंगे? ग्रीस से। टेक्निक से याद कर लेंगे ना। एटिक सिविलाइजेशन, आर्टिकल सिविलाइजेशन, तो आर्टिकल सिविलाइजेशन में ग्रीस लगा था, चिकना हो गया, फटाक से चल तो। अगला देखिए, यह देखिए, civilization is that mode of conduct which points out to man to path of। देखिए हमें आपको वीडियो पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट 1 में हम बताए थे कि जहां भी देखिएगा मैन, क्या देखिएगा? मैन। तो आजकल का जो मैन होता है वो किस पथ पर चलता है? मैन माने आदमी, आदमी किस पथ पर चलता है? अरे भाई, बेरोजगारी में सारा आदमी जो है अपन ड्यूटी में बिजी है। ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं कीजिएगा जम के ड्यूटी, तो कैसे होगा? सोना के चमकेगा ब्यूटी, मतलब ड्यूटी कीजिएगा तो ना सोना की ब्यूटी चमकेगा। ब्यूटी पार्लर बेचारे जाती है, ठीक है, अब ब्यूटी पार्लर जाके क्यूटी जैसन बनल रहती है। ठीक है, उसके बाद समझिए, तो माइन अभी किस रास्ता पर? तो बताइए, सिविलाइजेशन जो है सिखाता है कर्तव्य के, मनुष्य को कर्तव्य के रास्ता पर चलने के लिए, कर्तव्य के रास्ता पर चलने के, कर्तव्य के रास्ता से भटक जाइए। अब है ना पढ़े जा रहे हैं, अब पढ़ाई पर ना ध्यान है, सोनमा फोनमा बंद पर ध्यान है, तो नहीं, कर्तव्य के रास्ता पर चलते रहिए। ट्रेन में जा रहे हैं तो सीट देखिए, ही नहीं, कई व्यक्ति जो है ट्रेन में जाता है तो सीट नहीं देखेगा, देखेगा कौन सीटवा पर बढ़िया कोई बैठल है, अब उससे जाके खड़ा है, पूरा कचकचा के भरल है, आगे सब बोगी खा लिए, फिर वो उत्ते जाके बैठ के ऐसे ऐसे करते जा रहा है। समझ आ गया? कर्तव्य के रास्ता पर नहीं चल रहा है वो, तो क्या मारेंगे? देखिए इसमें क्या है जी? ड्यूटी। जैसे माइन देखिएगा तो मारिएगा द पथ ऑफ ड्यूटी, द पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता पर चलना है। देखिए इसमें Hinduism has made marvelous discovery in things of religion, of the spirit of the। अब इसमें याद कैसे करना है, समझिएगा। यहाँ पे क्या आ गया है?
यहाँ पे आ गया है एक बड़ा सुंदर चीज, यह देखिए, इसको कैसे याद करना है। यहाँ पे आ गया है स्प्रिट, तो स्प्रिट नहीं, इसको समझ जाएंगे स्प्राइट। क्या समझ जाएंगे? स्प्राइट। अब स्प्राइट देखिए क्या होता है, स्प्राइट जब हम लोग लेके आते हैं तो स्प्राइट क्या काम करेगा, कई व्यक्ति नुका के लेके आता है। क्या करके लेके आएगा? नुका के लेके आएगा। तो जैसे व्यक्ति स्प्राइट नुका के लेके आता है तो नुकाएगा कौची में, तो सॉल, सॉल माने चद्दर में ऐसे करके, गांव समाज में देखते होंगे साल बोलता है कि साल में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है स्प्राइट, तो स्प्राइट मान लीजिए चादर है, तो चादर ऐसे देखते होंगे ऐसे करके ओढ़ लेता है और करता स्प्राइट नुका के लेके ऐसे करके आ रहा है ना जी, इसका पीछे नुका के लेके आ रहा है। तो उसके बाद देखेगा कि उन्हें भाई बहन गए ना, तो दो गुट 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 करके मार लिया स्प्राइट बा करके। तो बताए स्प्राइट जो है नुका के ला रहा था, कौची में नुका के ला रहा था? साल में नुका के रहा था, सॉल, सॉल में नुका के ला रहा था। तो क्या है यहाँ, जैसे स्प्राइट आपके दिमाग में जैसे आएगा स्प्राइट आएगा तो आंसर क्या मार लीजिएगा? सॉल मार लीजिएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। स्प्राइट देखेगा तो क्या मार लीजिएगा? आंसर सॉल मार लीजिएगा। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए गांधी जी बाज बोल रहा हूँ, गांधी जी कब जन्म लिए थे ये भी बताए वाला बात है, एक पीछे बताया। गांधी जी जो है 2 अक्टूबर 1869 में क्या किए थे? जन्म लिए थे। ये सब तो एकदम हल्का है बेटा। अब इसको देखिए, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय खाली स्थान रूल, हमारे पूर्वज जो है इंजॉय करते थे। देखो पुराना जमाना के लोग जो इंजॉय करेगा, कहाँ करेगा? नोबेल, होम, फाइन, गुड, कहाँ? पुराना जमाना के लोग जो है सब मजा कहाँ लेता था? घरे में। कहता था ना कि सब मजा हमको घरे में चाहिए, लेकिन आजकल के व्यक्ति मजा ले बाहर, पिकनिक मनावे बाहर, इधर जाता। लेकिन पुराना जमाना वाला जो सब बुढ़वन था वो सब क्या काम करता था? सब मजा उसको कहाँ चाहे? घरे में। इंजॉय करना है तो घर में रहिए, बाहर एंजॉय नहीं मिलेगा तो क्या मारना है? होम। और ऐसे भी आजकल भी बच्चे एंजॉय अगर खूब बढ़िया तरीके से करना है तो कहाँ कीजिए? घर में कीजिए। समझ में आ गया ना जी? देखिए, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, मैंने भारत का जो गौरव था वो क्या था? तो भारत का एक चीज गौरव हुआ, इसके पीछे वही वीडियो पार्ट 2 में बताया था कि भारत का क्यों गौरव है। वो गौरव क्या था? भारत का गौरव ये है कि ये अस्थिर रहता है, ये न कि घूमते रहता है एने ओने, नहीं। भारत का गौरव क्या है कि अस्थिर रहता है। तो अस्थिर को क्या बोलते हैं? इमूवेबल। भारत का गौरव क्या है कि अस्थिर रहता है, ये न कि घूमते फिरते। उन्हें देखा छोटा कपड़ा था, न कि छोटा कपड़ा पहन के घूमे लगा। इन्हें देखा बड़का कपड़ा था, बड़का कपड़ा। कल देखा गजनीनियन बाल पहले तो गजनीनियन, तेरे ना नहीं, अस्थिर रहता है। तो क्या मारेंगे? इमूवेबल मार लेंगे। यही भारत के गौरव है जी। अब देखिए, What was that our ancestors satisfied with? हमारे जो यह देखिए पूर्वज जो थे वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। तो हमारे पूर्वज संतुष्ट कौची से? हमारे पूर्वज संतुष्ट कौची से? हमारे पूर्वज संतुष्ट जो रहते थे शहर न शहर के पूर्वज न कहते शहर बेटी उटी के ना पढ़ावे जो भाग जी तो सब हम टाउन ना टाउनो नहीं, स्मॉल विलेज। जी हाँ, छोटे से गाँव में जो है हमारे पूर्वज क्या रहते थे? एकदम संतुष्ट रहते थे कि बस सब चीज हमको गाँव में चाहिए, स्कूल गाँव में, ये पढ़ाई लिखाई जे होगा सब गाँव में होगा। लेकिन आजकल बताइए, गाँव में पढ़िएगा तो डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन पाइएगा? यूपीएससी बीपीएससी निकल पाएगा जी? गाँव में पढ़ के नहीं हो पाएगा। अभी आपको भागे पड़ेगा शहर की ओर। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। कहाँ जी? स्मॉल विलेज, बस हमको छोटा सा गाँव में खुश थे। आजकल भी देखिएगा कोई पुराना जमाने के बूढ़ा वगैरह रहते हैं, वो सब कहाँ खुश रहते हैं? वो सब कहाँ खुश रहते हैं? गाँव में खुश रहते हैं कि नहीं? देखते होंगे आपके दादा उदा ये सब भी होंगे तो कहाँ खुश होंगे? वो सब गाँव में खुश होंगे। चलिए यह देखिए, यह है Who has written Indian civilization and culture? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे थे? कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। झटके से इसको निकालिए, महात्मा गांधी लिखे थे। चलिए अब अगला देखिए, यह देखिए कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन है? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी इसमें कौन है? बताइए। यह कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्योंकि जैसी बात आया है महात्मा गांधी का, किनका आया है? महात्मा गांधी का, तो यह
सत्य कौन बोलते थे जी? महात्मा गांधी। बाकी सब तो झूठे था, यही जो है सत्य और अहिंसा पर चलते थे। तो महात्मा गांधी देख के ये ट्रूथ वाला मार देंगे कि रे बाप ही सच्चा व्यक्ति थे, तो यही वाला हमारा इसका आंसर। महात्मा गांधी देखेंगे और ट्रूथ झट से आंसर क्या कर देंगे, हम लोग मार लेंगे, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब इसको देखिए, ये देखिए हु वर फायरोस, फायरोस कौन थे? तो फायरोस कौन था? मिस्र के शासक को फायरोस बोला जाता था। किसके शासक को? मिस्र के शासक को फायरोस बोला जाता था। पिछले क्लास में इसका टेक्निक दिए थे, देखिए यह PHARA, इसको खाली इतने देखिएगा, PHARA इसको बोलते हैं फाड़ा। फाड़ा, किसी चीज को फाड़ना बड़ा ही क्या हो जाता है, EG/EG। तो जैसे आप फाड़ा देखिएगा तो EG वाला आंसर मार लीजिएगा, फाड़ा देखिएगा तो EG वाला। किसी चीज को फाड़ना बड़ा ही क्या है, इजी है। किसी चीज को फाड़ना बड़ा ही क्या है, इजी है। जैसे कागज, कागज को ऐसे करके फाड़ देना बड़ा ही क्या हो जाता है, इजी। जैसे देखिए एग्जांपल में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यह एक कागज है, एक क्या है, कागज है। अब इस कागज को फाड़ना बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करके, ये क्या हो गया, बड़ा ही इजी था। इसको फाड़ देना क्या है, इजी है। तो यहाँ हम लोग क्या देखे, PHA फाड़ा, तो फाड़ना क्या है, इजी। तो फाड़ा वाला में इजिप्ट मार देंगे। फायरोस क्या है, तो रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यह देखिए, विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। महात्मा गांधी का संबंध, महात्मा गांधी का संबंध एकरा में किससे है, तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी का संबंध किससे, यंग। महात्मा गांधी भले बूढ़ा थे, लेकिन इनका संबंध, इनका रिलेशन सभी युवाओं से रहता था, मतलब जवानकन को ज्यादा पसंद करते थे। तो महात्मा गांधी एसोसिएटेड क्या मारेंगे, यंग इंडिया मारेंगे। टेंशन नहीं लेना है, विकास सर साथ डरे का है बात। अब देखिए पूरा, यह इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, भारतीय सभ्यता जो है पूजता है। इंडियन सिविलाइजेशन पूजता है, किसको पूजता है, तो मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। मोरालिटी मतलब होता है या नैतिकता को पूजता है, ना कि अनैतिकता को पूजता है। तो देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, WOR, वॉर, वॉर इतने याद रखेंगे। W और वॉर, वॉर माने हम लोग जानते हैं दूल्हा। तो दूल्हा के मोरालिटी माने दूल्हा के मोटालिटी खिलावेंगे, दूल्हा के मोटालिटी खिलावेंगे। तो क्या मार लेंगे, वॉर। वॉर जैसे देखेंगे वर्शिप, इंडियन सिविलाइजेशन देखेंगे, वर्शिप देखेंगे, तो मोरालिटी। जैसे देखिए ये MORA, मोरा, खाली यहाँ क्या देखना है हम लोग को, मोरा। देखिए एक बार फिर क्लियर कर देते हैं आप लोग को, यहाँ क्या देखना, MORA, मोरा। ये मोरा कहाँ है जी, WR वर। ये मोरा वर है, इनको क्या खिलावेंगे, लिट्टी बनावे के खिलावेंगे अपन हाथ से। बर पूजा में होता है ना जी, पूरा पानी नहीं पिलावेगा, हमारा पंखा उंखा होकेगा, इन्हें पंखिया देने से होकेगा, कल पीछे से होके देता है धर के, है ना जी। तो मोरा कहाँ है, वॉर है, तो इनका लिट्टी खिलावेंगे। तो जैसी वर्शिप आवेगा इंडियन सिविलाइजेशन, तो मार दीजिएगा मोरालिटी, मतलब नैतिकता। इसका मतलब क्या हो जाता है, नैतिकता। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और अब हम जो है इसके पार्ट 4 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने भाई को विदा कीजिए और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे भाई, बाय बाय।